हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बार बार एक ही सवाल, कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग। एकदम मस्त हो गए, बिंदास हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। पढ़ो, ऐश करो, मौज करो, बिंदास रहो और हमारी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और जितना शेयर कर सकते हो करो प्लीज। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में TIR पढ़ा रहा था और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके एक दो एग्जाम्पल करा के क्लियर कराऊंगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एक राइट एंगल प्रिज्म है। वंस अगेन राइट एंगल प्रिज्म 90 डिग्री 45। इस प्रिज्म पे 3 कलर की लाइट गिराई है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेड कलर की लाइट, एक ग्रीन कलर की लाइट और एक ब्लू कलर की लाइट। अब पूछा यह गया है कि तीनों कलर का म्यू दे रखा है। रेड कलर का म्यू, आपको पता है मीडियम का तो म्यू होता ही है, कलर्स के भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं बेटे। रेड का 1.39, ग्रीन का 1.44 और ब्लू का 1.47। तीनों कलर का भी अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। पूछा था उसमें, आगे का डायग्राम तो मैंने सॉल्यूशन में बनाया है बट आगे का डायग्राम नहीं है। आपके क्वेश्चन में बस इतना ही डायग्राम होगा, ये सब चीजें हमें बनानी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन में बस इतना ही बना के छोड़ देगा और पूछेगा कि अब बताओ प्रिज्म में जाने के बाद, क्योंकि ये तो आपको पता है सरफेस के नॉर्मल है तो सीधे निकल जाएगी लाइट, सरफेस के नॉर्मल है सीधी निकल जाएगी, सरफेस के नॉर्मल है सीधी निकल जाएगी। बट इस सरफेस पे गिरने के बाद अब लाइट के साथ क्या होगा, अंदर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, यही तो मेन देखना है। इन तीनों कलर की लाइट के साथ क्या होगा। तीनों कलर का म्यू अलग अलग होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मीडियम को तो म्यू अलग होता ही है, कलर्स के भी म्यू अलग होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था क्रिटिकल एंगल निकालने का। अगर बाहर रेयर मीडियम है तो साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो सी इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 1/म्यू। तो जब कलर्स के म्यू अलग अलग हैं तो सब कलर का क्रिटिकल एंगल भी अपना अलग अलग होगा। डेंसर से रेयर में क्या होगा उसके लिए क्रिटिकल चेक करना है ना। पहले लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना मैंने, क्यों झूठ बोलते हो, पढ़ाया था मैंने, मुझे याद है। फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल निकालने का साइन इनवर्स 1/म्यू। तो पहले निकालते हैं ब्लू कलर के लिए क्या क्रिटिकल एंगल होगा, तो साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू किसका, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का म्यू रख दो और क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री। ये लर्न करना है, ये एक जैसे फॉर्मूला होते हैं ना, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, ये लर्न करना है। 12th में अक्सर आता है ये सवाल। तो ब्लू कलर के लिए 43 डिग्री आता है, ये रट जाना है। फिर निकालो ग्रीन कलर के लिए, साइन इनवर्स 1/म्यू। ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर का म्यू 1.44 रखोगे तो 44 डिग्री आता है। फिक्स है, फिक्स है, सब चीजें बदलती नहीं है। अब क्रिटिकल एंगल निकालो किस कलर के लिए, रेड कलर के लिए, तो म्यू ऑफ रेड कलर, रेड कलर का म्यू 1.39 रखोगे तो 46 डिग्री। तीनों का म्यू अलग अलग तो तीनों का क्रिटिकल एंगल अलग अलग, क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से निकाल दो। अब आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने ये तो पढ़ा ही रखा है, लास्ट वीडियो में देख लो आप। अब आप मुझे एक बात का जवाब देना जो मैं पूछने जा रहा हूं। इंसिडेंट पहले देखते हैं ब्लू कलर के लिए। ब्लू कलर के लिए इंसिडेंट एंगल कितना बताइए, इंसिडेंट फॉर ब्लू 45 डिग्री। वो तो 45 ही है, बताया नहीं था मैंने, है तो 45 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट, 0 पे 0, यहां पे लाइट पहुंची नॉर्मल, ये 45 तो 45, वही कॉन्सेप्ट। इंसिडेंट तो 45 है और क्रिटिकल कितना है ब्लू के लिए, 43। क्रिटिकल कितना आया बेटा वहां से हमने जो रट के आए हैं, 43 फिक्स वैल्यू। तो साफ दिख रहा है कि इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, यानी यहां पे इंसिडेंट क्रिटिकल से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, TIR। देखो ब्लू कलर की लाइट अंदर रिफ्लेक्ट कर गई, अंदर ही रह गई, अंदर ही रह गई, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई। अब आते हैं ब्लू कलर के बाद हम आएंगे बेटे ब्लू का ग्रीन कलर में। तो ग्रीन को ग्रीन से लिखूंगा, तब आएगा मजा, एकदम मस्त मजा आएगा। ग्रीन को ग्रीन से बनाएंगे। अब हम आते हैं किसमें, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में आके बताओ मेरे को, ग्रीन कलर के लिए सोच के जवाब दो। इंसिडेंट तो कोई भी कलर की लाइट है, इंसिडेंट तो सबके लिए कितना है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से वही 45 ही बन रहा है, इंसिडेंट तो 45 ही है। और यहां क्रिटिकल कितना है, ग्रीन कलर का मैंने यहां पे ब्लू लिख दिया बाय मिस्टेक। ग्रीन है ना बेटा, तो इसको हम ग्रीन लिखेंगे ना, इसको हम लिखेंगे ग्रीन, है ना, ग्रीन। हाँ, कितना इंसिडेंट है बेटा, 45। और क्रिटिकल कितना है ग्रीन कलर के लिए, साफ दिखा है वहां पे, वैल्यू हमने याद किया था अभी, 44। तो यहां पे इंसिडेंट 45, क्रिटिकल 44। तो यहां पर भी साफ दिखा कि इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है। किसका,
ब्लू में क्यों लिख रहा हूं बार बार, किसका बेटा, ग्रीन कलर का, तो इंसिडेंट क्रिटिकल से क्या है, ज्यादा है। यहां पर भी इंसिडेंट ग्रीन कलर का क्रिटिकल से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, TIR। चाहे ब्लू कलर की लाइट हो, चाहे ग्रीन कलर की लाइट हो, चाहे रेड कलर की लाइट हो, इंसिडेंट तो सबका 45 है, लेकिन क्रिटिकल के साथ आप कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि डेंसर में जाने के बाद क्या होगा वो तो इंसिडेंट क्रिटिकल के साथ कंपेयर होकर बताएगा। तो साफ दिख रहा है कि ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल 43 और आपका इंसिडेंट 45, साफ दिखा इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, तो TIR लाइट अंदर ही टर्न कर गई। ग्रीन कलर के लिए साफ देखो, इंसिडेंट तो वही 45, वो तो सबके लिए 45 ही रहेगा ज्योमेट्री से, और इसके लिए 44, यानी इंसिडेंट यहां भी क्रिटिकल से ज्यादा, यहां भी TIR, यहां भी लाइट अंदर ही रह गई। अब बात करते हैं कौन सी लाइट की बात बचे, रेड कलर की। तो आपने कहा था ना कि सर जैसा कलर वैसे ही बोर्ड पे भी बनाओ, एकदम कलरफुल, एकदम रंगोली बना के बन जाओ, वही समझा रहा हूं मैं आपको। हम अब आएंगे एकदम रेड कलर में, जो रेड से हमने आपको डायग्राम में बनाया है। अब आ जाओ कौन से कलर में बेटा, फॉर रेड कलर। अब आ जाओ रेड कलर के लिए, इंसिडेंट एंगल तो आपको पता ही है, वही 45, इंसिडेंट अगेन 45, और क्रिटिकल कितना है रेड कलर के लिए, साफ दिख रहा है 46। अरे यहां तो कुछ और कहानी बन गई, यहां तो इंसिडेंट तो 45 है ये सबका, बट यहां का क्रिटिकल जो हमने याद किया था, जो हमने फिक्स कर दिया था, वैल्यू याद करने को कहा था, फिक्स रहता है। यहां का इंसिडेंट रेड कलर का क्रिटिकल से कम है, क्रिटिकल रेड से कम है, और जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम होता है तो लाइट बाहर चली जाती है। तो देखो रेड कलर की लाइट बाहर चली गई, तो तीनों में से ग्रीन और ब्लू में TIR हो जाएगा, रेड कलर की लाइट बाहर चली जाएगी। ये फिक्स है, जैसे फॉर्मूला फिक्स है, ये कॉन्सेप्ट फिक्स है। सेम क्वेश्चन आएगा और आपको करके आ जाना है, स्पेशल CBSE में 12वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साफ देखो ना, इंसिडेंट तो तीनों के लिए 45 है, और ब्लू का और रेड का, ब्लू का और ग्रीन का इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है, क्रिटिकल से ज्यादा है ब्लू और ग्रीन का। ब्लू का और ग्रीन का देखो, ब्लू और ग्रीन का इंसिडेंट तो 45 है ही है, क्रिटिकल इंसिडेंट से कम, क्रिटिकल इंसिडेंट से कम, तो यहां हो गया TIR। लेकिन इसका क्रिटिकल रेड का इंसिडेंट से ज्यादा, और जब क्रिटिकल ज्यादा हो जाए, इंसिडेंट एंगल कम हो जाए, तो वो लाइट बाहर जाती है लास्ट वीडियो में, तो रेड लाइट बाहर चली जाएगी। तो ये आएगा, इतना तक आएगा, 3 लाइट दे देगा और बोलेगा आगे की कहानी बताओ, पूरा आपको समझा देना है, कौन सी लाइट बाहर जाएगी, कौन सी TIR होगी, सारे कॉन्सेप्ट के साथ समझा देना है। बस एक लास्ट हम आपको और डिस्कस कर दें ताकि और क्लियर हो जाए आपका। एक और TIR पे क्वेश्चन आता है, ऐसे तो जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो उसमें काफी TIR पढ़ेंगे। बस एक लास्ट चीज और बता दूं मैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, यहां पर एक बल्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसे हम बल्ब मान रहे हैं, कोई बल्ब, सम बल्ब, कोई बल्ब है, यहां पे एक बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बल्ब इज ग्लोइंग, अब बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब मान लो, कोई चीज मान लो, किसी लिक्विड के अंदर या किसी चीज के अंदर एक बल्ब ग्लो कर रहा है, बाहर एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम का म्यू कितना ले लोगे बताओ, 1। बाहर कौन सा मीडियम है बेटा, एयर मीडियम है, साफ लिखा है कि आउटसाइड एयर मीडियम है, यहां बल्ब है। अब उसने बोला एक बात और है कि ये जो बल्ब की जो डेप्थ है, जितनी गहराई में ये बल्ब है, ये H है, और इधर का जो मीडियम है, इधर का, इस साइड का, इधर का मीडियम, ध्यान रखना, इधर का मीडियम डेंसर है, इसका म्यू गिवन है। तो इधर डेंसर है, उधर रेयर है। एक बल्ब डेंसर मीडियम में ग्लो कर रहा है, जल रहा है, जो भी कहो, कितनी डेप्थ में वो बल्ब है, H। तो पूछा उसने ये है कि जब लाइट यहां से निकलेगी तो बताओ कितने सरफेस का एरिया बताओ, जितने सरफेस एरिया से लाइट निकलकर बाहर चली जाएगी। कभी ऐसा पूछता है कि यहां वाटर है, यहां फिश है, अंदर मछली है, तो बताओ बाहर के कितने एरिया की दुनिया को वो देख पा रही है। फिश देखना चाहती है बाहर, कि हम बाहर की दुनिया को देखें, आप लोगों को देखें कि आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हो। फिश चाहती है तो वो कितने दूर के लोगों को देख पाएगी, तो उतनी ही दूर के लोगों को देख पाएगी फिश।
जितने सरफेस एरिया से लाइट निकलकर बाहर जाएगी। ऐसे भी कभी सवाल आया है, या ऐसे पूछेगा बल्ब है एक सर्टेन डेप्थ में, गहराई में, तो बताओ कितने सरफेस एरिया से ये लाइट निकलकर बाहर जाएगी, वो बताना है। डेंसर से निकलकर लाइट बाहर करना है। अब तो सुनो ध्यान से, तो मान लो दोनों तरफ एक फिक्स कर लो कि इधर ये पॉइंट और इधर ए पॉइंट, और ये मान लो नॉर्मल नॉर्मल, और ये मान लो बेटा इसका नाम पॉइंट का रख दो आप, इस पॉइंट का नाम रख दो ए, इस पॉइंट का नाम रख दो बी, ये आपका इंसिडेंट लाइट, ये आपका इंसिडेंट लाइट, और ये मान लो कि ए और बी पे, इधर ए पे इधर बी पे आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर हो गया। आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर हो गया। आप ये मान लो कि यहां पर ए और इधर बी पॉइंट पे, इधर ए पॉइंट पे, राइट साइड पे बी, इधर ए, लाइट सरफेस पे चलने लगा। सरफेस पे चलने का मतलब समझते हो ना, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दोनों तरफ बाउंड्री सेट कर लो और ये बता दो कि सर क्या क्या बताओगे सर, बिटवीन ए एंड बी जो इंसिडेंट एंगल है वो हमने ये माना है कि क्रिटिकल से कम है। सर ए पे और बी पे इंसिडेंट एंगल हमने क्रिटिकल के बराबर मान लिया है। तो पहले क्या होगा, लाइट बाहर जाती है ना, पहले यूं बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, सरफेस पे आएगी, फिर TIR होगा। तो और यहां पे क्या माना है कि सर बिटवीन ए एंड बी क्रिटिकल से कम है, तो लाइट बाहर जा रही है, और बियॉन्ड ए एंड बी, ए और बी के बाहर लाइट क्या है बेटा, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो पहले कुछ हिस्से से बाहर 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 बाहर, फिर सरफेस पे, फिर TIR। तो हमें तो सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया निकालना है, बस 2 मिनट के लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। हमें तो सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया निकालना है जिससे लाइट निकलकर बाहर जा रही है, बस। यानी ए और बी के बीच का सरफेस एरिया बताना है। पहले लाइट्स यूं 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 बाहर जाएगी, फिर सरफेस तक आएगी, फिर TIR होगा। ये होता है डेंसर से रेयर में। तो हमें ए और बी के बीच का सरफेस एरिया बताना है। दिस वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बस एक अच्छा सा क्वेश्चन करो और फिर टाटा बाय बाय। सुनो ध्यान से, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच का सरफेस एरिया। इतनी दूरी को, इसका नाम कुछ सी रख दो, सी जैसा कुछ नाम रख दो, CD कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी। इसका नाम मैं C रख देता हूं। उसके बाद हमें इतने दूर का ये सरफेस एरिया बताना है, जिस सरफेस एरिया से लाइट निकलकर बाहर जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतने दूर का एक जो सरफेस एरिया बनेगा तो वो कैसा बनेगा, सर्कुलर ही बनेगा। तो मान लो इधर सर्कुलर सरफेस एरिया बना, तो इधर का रेडियस R मान लो, इधर का रेडियस R मान लो। देखना क्या क्या चीजें होगी, इतनी सारी कहानी हो गई। अब आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, मुझे बताया आपके मैथ्स टीचर ने। मैथ्स टीचर हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। आप उनकी वीडियो देखना, बहुत जल्दी आएगी। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत जल्दी आने वाली है उनकी वीडियोस। सारी मैथ्स की दिक्कतें वो दूर कर देंगे। लेकिन अभी आप फिजिक्स पढ़ो पहले। अब बताइए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा आप। अब ये इंसिडेंट क्रिटिकल है, यहां पे तो क्रिटिकल है ना, ए पे क्रिटिकल के बराबर, बी पे क्रिटिकल के बराबर, सरफेस पे। इसके बीच में पहले क्या होता है, पहले थोड़ी बाहर चली जाती, पहले थोड़ी TIR होता है। पहले ऐसे धीरे धीरे बाहर जाती है, फिर धीरे धीरे सरफेस पे आती है, फिर TIR होता है। तो हमें तो सरफेस से निकलने वाली लाइट का एरिया बताना है, तो ए और बी के बीच का एरिया बताना है। तो अब बताओ आप अच्छे से, ऑल्टरनेट क्रिटिकल, तो ये भी क्रिटिकल, ये भी क्रिटिकल है ना, ऑल्टरनेट से। बस ध्यान देना, ये H है, पता ही आपको, तो ये भी H है। अब आप क्या करो, चुपचाप से एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा जो चीज दिख रहा है, इसको उठा के अलग कर लो। ये बस यहां से यहां तक क्या है, H। ये C है ना, तो ये भी एंगल C है। सॉरी बेटा, मैंने गलती कर दी, सॉरी। ये H है ना, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये है ना H, ये वाला H, कुछ नहीं, वो ध्यान से इधर आगे, बस हो गया। चलो, और ये है आपका C, और ये क्या है, R। अब आप ट्रिक सुनो। अब आप, ये R है, ये H है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपका साफ हाइपोटेनियस है, H² + R²।
क्या क्या मैंने डायग्राम समझाया। ये आर क्या है बताओ, व्हाट इज आर। यहां पे आर क्या है, रेडियस है। आर क्या है बताओ, रेडियस है। किसका रेडियस है बेटा, आर किसका रेडियस है, ऑफ सर्कुलर फेस। कौन सा सर्कुलर फेस, कौन सा फेस, जिससे निकलकर लाइट बाहर जा रही है। ठीक है, अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को उठा के अलग बना देते हैं। अब यहां से साइन सी निकालते हैं। साइन सी बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस फिनिश करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया था, क्रिटिकल एंगल याद है। ये सी क्या है, क्रिटिकली एंगल तो है। क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था बेटा, कुछ याद है आपको, नहीं याद होगा मुझे पता है, भूल गए होगे, वीडियो देख के नहीं आए हो लगता आप। C इजिकल टू, याद करो क्या फॉर्मूला था, अच्छे से लिख देता हूं, शॉर्ट नहीं लिखूंगा मैं, मुझे पता है शॉर्ट में आप समझ नहीं पाते हो। क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, आप याद कीजिए बेटा, साइन सी इजिकल टू, ये तो साइन सी कहां से आया है, तो ट्रायंगल से आया। और साइन सी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था क्रिटिकल का, रेयर मीडियम का म्यू अपॉन डेंसर मीडियम का म्यू। रेयर मीडियम तो बाहर एयर है तो उसका तो 1 और डेंसर मीडियम का म्यू है। तो ये बन गया दूसरा इक्वेशन। आप ध्यान से नहीं समझ रहे हो, दोनों इक्वेशन किसका ही बना, साइन सी का बना, एक ट्रायंगल से बना और एक TIR के फॉर्मूले से बना। दोनों एक ही चीज है, तो आप दोनों को कर दो आप इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू 1/μ। बस मेरा मन कर रहा है, कौन रोकेगा मेरे को, मेरा मन कर रहा है कि रूट को हटाना, स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू 1/μ स्क्वायर। ठीक है, आ गया यहां तक। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और ये क्वेश्चन खत्म, फिनिश। अब कैलकुलेशन कर दो जल्दी से बेटा, कैलकुलेशन करो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से इधर लाओ आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर कॉमन होके क्या बन गया, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू एच स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बन गया, जल्दी बोलो, एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां से r निकालोगे, सिर्फ r, सिर्फ रेडियस अगर पूछता, एरिया नहीं पूछता, आपसे बोलता हूं सरफेस एरिया का मात्र रेडियस बताओ, तो रूट लगा दो, h इजिकल टू r इजिकल टू रूट लगाओगे h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर आपसे क्या पूछता, सिर्फ मुझे उस सरफेस एरिया का रेडियस बताओ जिस सरफेस से लाइट निकल के बाहर जा रही है, बस इतना ही। लेकिन आपसे एरिया पूछा है, क्या पूछा है आपसे एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है, जब आप सर्कल फेस का एरिया आ गया, रेडियस आ गया, तो एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, पाई आर स्क्वायर, खत्म। तो एरिया हो गया पाई, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, जो सर्कुलर फेस बनेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। एरिया पूछे एरिया फिनिश, रेडियस पूछे रेडियस फिनिश। कुछ नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था बेटा। नीचे एक बल्ब है, एक फिश है, बल्ब से कितने, बल्ब कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में, बाहर एयर मीडियम है, रेयर, तो ये बल्ब की कितनी लाइट जो निकलेगी वो कितने सरफेस एरिया से बाहर जाएगी। फिश है तो फिश कितने सरफेस एरिया से बाहर देख पाएगी, यानी बाहर लाइट भेजना है यहाँ। इसका मतलब हमें एक दोनों साइड बाउंड्री सेट करना पड़ेगा जिसके बीच निकलकर लाइट बाहर जा रही है। यहाँ पे लाइट पहले बाहर गई, यहाँ पे सरफेस पे आ गई, इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर, आगे TIR, तो TIR से कोई मतलब है नहीं। फिर इतने सरफेस एरिया का, सर्कुलर फेस एरिया का रेडियस r बना लो। उसके बाद ट्रायंगल से एक बार साइन बनाओ, एक क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से साइन बनाओ और दोनों को फिर इक्वेट कर दो। और इक्वेट करने के बाद जो आएगा, उससे पहले r पूछे तो r निकाल दो और एरिया पूछे तो एरिया निकाल दो। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, किसके थे, TIR के। जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, प्रिज्म। और प्रिज्म में भी पूरी तरह से TIR है, TIR पढ़ा तो प्रिज्म भी पढ़ा। बच्चे आज इतना ही, एक छोटी सी वीडियो बनाई, मैं लास्ट वीडियो में ही बना देता बट वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया था। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके इसके क्वेश्चंस करा दिए। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और थोड़ा मुझे भी फ्री छोड़िए, थोड़ा मैं भी घूम लूँ, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।